हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज हमारा जो क्लास है वो रीजनिंग की है। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी कांस्टेबल और हमारी जो क्लास है श्रृंखला या श्रेणी, जिसे हम सीरीज कहते हैं, उसका पार्ट नंबर 3। आज हम सीरीज का पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, रीजनिंग। आपको ये 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट की क्या विशेषता है आप देखिएगा। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। इस बुक्स में आप देखिए सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एवं टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी यहाँ पे रखी गई हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या हमने इस बुक्स के अंदर रखी है। तो ये चारों इसके सब्जेक्ट हैं इस बुक्स में, तो इन सब्जेक्ट को हमने रखा है। इस प्रकार की गाइड है, तो आप इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू करें। बुक नंबर 2 ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। गत वर्ष के पेपर सेट है और एसएससी कांस्टेबल के लिए 35 पेपर्स हैं। कितने पेपर है ये? 35। आप इस बुक्स को लेकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं आराम से। और इस बुक्स में एक खासियत है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है, जो कि आपको इस बुक्स में क्यूआर कोड के माध्यम से हर पेपर सेट के सबसे पहले फ्रंट पर लगाया गया है। आप उसे स्क्रीन करके आराम से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लेके अपना प्रैक्टिस शुरू करें, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम में टाइमिंग का जो लिमिटेशन है वो आपके साथ हमेशा बने रहे। तीसरी बुक्स है, आप देखोगे एसके बुक्स द्वारा तर्क शक्ति परीक्षण की है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो रीजनिंग में कमज़ोर हैं, या आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है, या क्वेश्चन टफ आते हैं या मॉडरेट आते हैं, या जो स्टूडेंट अपनी रीजनिंग को और अच्छे से बेहतर बनाना चाहते हैं। आप इस बुक्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी रीजनिंग अच्छे से बन सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इन तीनों बुक्सों को लेकर आप अपनी तैयारी एसएससी जीडी की अच्छी बेहतरीन कर सकते हो। ये तीनों बुक्स आप देखोगे तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर आपको उपलब्ध है। आप किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर पर जाके ऑफलाइन खरीद सकते हो। यदि वहाँ नहीं मिलती है तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो एसके बुक्स में आप फ़ोन करके यहाँ से बुक मंगा सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे। तो देखिए, हम जो अपना आज पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, तो 3 जो पार्ट है श्रृंखला का, वह है अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अक्षर श्रृंखला जो आपका पार्ट 3 है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षर श्रृंखला में अक्षर जो होते हैं वो वर्णमाला के अंदर ए से जेड तक 26 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। तो इन 26 अक्षरों का हमें अच्छे से क्रमांक याद होना चाहिए। इन अक्षरों में आपको स्वर, व्यंजन, अभाज्य वर्ग कौन कौन से हैं उन सभी का मालूम होना चाहिए। तो देखिए, ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ए से जेड तक के 2 भाग। एक तो आप देखोगे इसमें स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी व्यंजन हैं बी, सी, डी, एफ,
G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। इसके बाद आप और देखेंगे तो आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी। नेक्स्ट सम अक्षर, अगली टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी यहाँ विषम अक्षर, फिर आपको दिखाई देगी अगला अभाज्य अक्षर, वर्ग अक्षर, घन अक्षर। इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने देखा ए से जेड तक आपके दो भाग हैं, एक तो स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन। अब इन सभी के आपको क्रमांक भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट ए से जेड तक दो प्रकार के अर्धांश होते हैं। ठीक है, ये दो अर्धांश हैं। प्रथम अर्धांश, ठीक है, दूसरा द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश ए से एम तक, दूसरा एन से जेड तक। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दे हुए कि जब हमारे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है बेटा? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का योग कितना होता है? 27। यह इस प्रकार है। ठीक है, आप देखिए प्रथम अर्धांश में कौन कौन से अक्षर हैं, आप ये यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ए से एम तक होते हैं, द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक होते हैं। जब हम इनका प्रथम अर्धांश के अक्षर और द्वितीय अर्धांश के अक्षर को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आता है बेटा? 27 होता है। तो हम ये कह सकते हैं इजीली आप कि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश के अपोजिट है। ठीक है, और द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश के अपोजिट है, ये आपस में विपरीत होते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
तो देखिए प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। अब देखिए ए का क्रमांक 1 होता है और जेड का क्रमांक 26। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग हो गया 27। इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम अर्ध्यांश प्लस द्वितीय अर्ध्यांश बराबर कितना योग होता है, 27 होता है। क्लियर है ना। अब देखिए बी का क्रमांक कितना होता है 2 और बाई का क्रमांक कितना होता है 25, इनको जोड़ेंगे तो 27। सी का 3, एक्स का 24 जोड़ा तो कितना हो गया 27। सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। डी का 4, डब्ल्यू का 23 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27। ई का 5 और जब ई का अपोजिट वी होता है बी का 22, जब 5 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 27। एफ का 6 प्लस 21 तो ये हो गया 27। 7 प्लस 20 27। 8 प्लस 19 27। 9 प्लस 18 27। 10 प्लस 17 27। 11 प्लस 16 27। 12 प्लस 15 27। 13 प्लस 14 27। ये फिक्स है कि ये जो मैंने क्रमांक लिखे हैं ये लेटरों के क्रमांक हैं। ए का 1 होता है, जेड का 26। जब आपस में जोड़ा तो कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रथम अर्ध्यांश द्वितीय के विपरीत है, द्वितीय अर्ध्यांश प्रथम अर्ध्यांश के विपरीत है। तो आपको इस जब भी हमें श्रृंखला ज्ञात करनी है तो वर्णमाला का क्रम ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है, वर्णमाला क्रम ज्ञात होना चाहिए। तो वर्णमाला क्रम याद होना चाहिए। जैसे आप हमेशा याद रखते हो कि भाई ई जो टी बाई ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और बाई का 25 क्रमांक होता है। ऐसे आप याद रखते हो दूसरे में कि ए बी सी डी जेड के ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जेड का 26। ठीक है, आगे और याद रखते हैं आप, जैसे एक्स 24, एल 12। ठीक है, ये सभी क्रमांक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तब आपको ये याद हो जाएंगे अपोजिट क्रमांक ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। आराम से इनको जब याद करोगे तो इनका योग भी आपको समझ में आ जाएगा और अपोजिट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अक्षर श्रृंखला के प्रकार। ठीक है, अक्षर श्रृंखला के कई प्रकार होते हैं। जैसे आप देखोगे, पहला योग विधि पर आधारित अक्षर श्रृंखला। दूसरा गुणा विधि पर आधारित अक्षर श्रृंखला। तीसरी घटाव विधि पर आधारित अक्षर श्रृंखला। चौथी अंतरालय
के आधार पर अक्षर श्रृंखला। 5वें अर्ध्यांश के आधार पर अक्षर श्रृंखला। ठीक है, तो ये अपनी विधियां हैं। आप देख पाए कि हमारी ये 5 विधि हैं अक्षर श्रृंखला की। ठीक है, एक तो योग विधि कि अक्षर श्रृंखला में हम बराबर योग किस तरीके से करते हैं कि दो पदों के बीच, ऐसे इन दो पदों के बीच लगातार चलते हैं तो प्लस का मेथड लगता है, या तो प्लस 1 1 1 या ऐसे प्लस 2 2 2 इस तरीके से करते हैं और हम अगला पद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम गुणा विधि देखें तो दो पदों के मध्य में, कितने पदों के मध्य में, 2 पदों के मध्य में हम गुणा 1 का करते हैं या गुणा 2 का करते हैं या गुणा 3 का करते हैं। इस तरीके से हम गुणा विधि देखते हैं। ठीक है, घटाव विधि 2 पदों के मध्य में, जैसे -1 फिर -2 फिर -3 इस तरीके से, या -1 -1 -1 या प्लस -2 इस तरीके से भी हम करते हैं। अंतरालय विधि होती है कि हम जैसे हमारे एक पद को बीच में छोड़ देते हैं और एक पद से, पहले पद से तीसरे पे चले जाते हैं, फिर दूसरे पद से हम चौथे पे जाते हैं, इसे अंतरालय विधि कहते हैं। इस अंतरालय विधि में भी आपको प्लस का या आपको माइनस का पैटर्न दिखाई दे सकता है। अर्ध्यांश आप समझते हैं बेटा, अर्ध्यांश ए का अर्ध्यांश देखें, ए का अपोजिट होता है जेड और बी का अपोजिट होता है बाई। ठीक है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो एम का अपोजिट होता है एन, जैसे कि मैंने अभी आपको ये समझाए थे। ठीक है, तो इन प्रकार के हमारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम एक एक पैटर्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है कि श्रृंखला का अगला पद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये कह रहा है। तो देखिए डी एफ आई क्वेश्चन मार्क आर एक्स। तो आपको जब भी अक्षर श्रृंखला आ जाए तो उन पे सबसे पहले क्रमांक डाल लिया करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, क्रमांक डालोगे। बोलिए डी का क्रमांक 4, एफ का 6, आई का 9, ये क्वेश्चन मार्क है। आर का क्रमांक 18, एक्स का 24 होता है, ये डाल लिया। अब आप देखिए इसमें पहले पद से दूसरे पद पर आपने कितना जोड़ा। तो 4 को 6 बनाना है तो आपने 2 जोड़ दिया, 6 को 9 बनाना है तो आपने 3 जोड़ दिया। क्लियर है ना। और ऐसे 18 को आपने 24 बनाया तो कितना जोड़ दिया, 6। तो अब देखिए 2 4 और 6 लगातार आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब इस 2 स्टेप जो आपके बीच में हैं प्लस की वो भी आ जाएंगी कि 2 3 प्लस 4 प्लस 5। जैसे आप 9 में 4 जोड़ोगे 13 और 13 में 5 जोड़ोगे 18, तो ये आर आ गया। इसका मतलब 13 जो क्रमांक होता है वो किसका होता है, एम का। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपका अक्षर आया एम, एम डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर सही है आपका, डी बिल्कुल आपका सही है। तो इस विधि को आप कह पा रहे हो ये है योग विधि। क्या विधि है ये, योग विधि। अब योग विधि में आप ध्यान से देखें तो आपको जैसे +2 +3 +4 +5 +6 ये पैटर्न किया है। ऐसे और भी कई प्रकार और होते हैं, जैसे आपको +1 1 1 कर सकता है ऐसे, या प्लस आपको 2 2 ही कर सकता है। ठीक है, इस पैटर्न पर, या +3 कर सकता है इस पैटर्न पर। ठीक है, या आप देखोगे +2 +4 +2 +4 इस पैटर्न पे, या आप देखोगे 1 + 2 + 1 + 2। ये जो सारी विधियां हैं ये सारी विधि कैसी हैं, योग विधि हैं। ये आपको प्लस का जो पैटर्न दिखाई देगा इस मध्य के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम योग विधि कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है A B
सी डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये कुछ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताएं कि आपने देखा कि वर्णमाला के अंदर आप देखोगे कि ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे होते हैं, कैपिटल, और एक क्या होते हैं, स्मॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैपिटल आप भी जानते हो और स्मॉल भी जानते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहेंगे ये क्या है, दो अक्षर हैं, ये कैसे हैं, स्मॉल लेटर हैं। कैसे लेटर हैं, ये स्मॉल लेटर हैं, छोटे। और ये दो जो अक्षर हैं ये कैसे हैं बेटा, ये हैं कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल लेटर है। तो जब आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट दो स्मॉल हैं और लास्ट दो कैपिटल हैं, ठीक है, और यही पद हर स्टेप में है, तो ऐसा ही हमें क्या चाहिएगा, आंसर चाहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनको लिखें, ए बी सी डी कॉमा एफ जी एच आई कॉमा क्वेश्चन मार्क एस टी यू वी कॉमा ए बी सी और ये डी। अब आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे कि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी लगी है, इसके अंदर जो विधि लगी है वह क्या है कि आप देखिए ए बी सी डी लगातार लेटर हैं, 1 नंबर 2 3 और 4, इन अक्षरों का क्रमांक ये हो गया। एफ जी एच आई लगातार हैं, 6 7 8 और ये 9। अब ये देखिए एस टी यू बी ये भी लगातार हैं, 19 20 21 और 22। ये देखिए ए बी सी डी ए, ये 1 2 3 4 ये भी लगातार हैं, सारे लगातार हैं। तो अंतर कहाँ पे है ये आराम से देखेंगे आप। तो देखिए कि आप इसका जो पहले पद का लास्ट अक्षर और इसका फर्स्ट ये कितना है 4 और ये कितना है 6। तो 4 को 6 कहने के लिए कितना जोड़ा 2, क्लियर है ना। अब यहाँ से आप इस 9 को आगे इसका फर्स्ट कहने के लिए आगे चलोगे तो कितना आपको ऐड करना है ये ध्यान रखना है। ऐसे इसका लास्ट इसका फर्स्ट कहेंगे 19 तो आप कितना ऐड करोगे ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है। ऐसे ये 22 है और ये कितना है 1, ये कितना है 1। 22 से 1 गए तो आपने कितने जोड़े 5, कितने जोड़े 5। आप देखेंगे 22 में आप 5 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाता है 27। लेटर कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं ए से जेड तक, ये 26 होते हैं ना। तो जैसे ही आप इसमें से 26 घटाओगे तो एक किसका होगा, ए का, तो ये ए का क्रमांक हो गया 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 2 और यहाँ 5 जोड़े, तो इसके मध्य में आप इजीली यहाँ कह सकते हो सर 3 और यहाँ 4। यदि आप जैसे +2 कर रहे हो +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5, तो आप 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, कितना हो जाएगा 12। अब जब ये लगातार सीरीज है ये भी लगातार सीरीज है तो ये लगातार 4 अक्षर होंगे, 12 13 14 और ये 15 हो गए 4। और देखिए 15 और 4 कितने हो गए 19। जब आप 15 और 4 को जोड़ेंगे 19 ही आ गया। तो इसका मतलब जो आपका क्रमांक बना वो L M और ये N और ये O, ये 2 स्मॉल और ये 2 कैपिटल। तो L M N O आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर बना। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दूसरे का आंसर कौन सा है, बी है। तो ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी चली ये इसे कहते हैं योग विधि। क्या कहते हैं बेटा, इसको योग विधि कहते हैं, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चंस आप आराम से इस पैटर्न से आप हल कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहे हैं डी
MTJOBPQJVSR और ये क्वेश्चन मार्क। जैसे ये अक्षर आए इन पर क्रमांक डालेंगे। सबसे पहले तो क्रमांक डाला तो आपने 4, 13, 20, 10, 15, 2, 16, 17, 10, 22, 19, 18। तो आप देखिए पहले पद से इस पहले पद पर जाएंगे, फिर इस पद से इस पहले पद पर जाएंगे, फिर इस पद से इस पद पर जाएंगे और ये आगे। तो 4 से 10 गए तो कितना जोड़ा? +6। 4 से 10 गए तो कितना जोड़ा? +6। 10 से 16 जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे? +6। 16 से 22 जाएंगे +6 और 22 से आगे जाएंगे तो +6 ही जोड़ेंगे। हर स्टेप पे 6 जोड़ा जा रहा है। तो 22 और 6 कितने होते हैं? 28। 28 अच्छे नहीं होते, 26 में से घटाएंगे 2। 2 किसका है? बी का। तो यहाँ 2 आएगा तो ये बी। क्लियर है ना? अब आगे ध्यान से देखिए कि ये है सेकंड पद, तो सेकंड पर चलेंगे, फिर यहाँ से इस सेकंड पर और ये इस सेकंड पर और ये अगला पद। तो आप देख रहे हो 13, 13 से 15 जा रहे हो +2 कर रहे हो, फिर 15 से 17 जा रहे हो +2 कर रहे हो, 17 से 19 जा रहे हो +2 कर रहे हो, 19 से आगे जा रहे हैं +2 करेंगे तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे? 21 U। अब आप नेक्स्ट ध्यान देखिए ध्यान से कि ये 20 है, 20 से 2 जा रहे हो, फिर नेक्स्ट 10 जा रहे हो, फिर ये 18 जा रहे हो और फिर यहाँ से आगे चलना है। तो आप देखेंगे कि 2 से 10 गए तो कितना जोड़ा? 8 और 10 से 18 गए तो भी 8 जोड़ा। तो इसका मतलब 20 में 8 जोड़ दूँ तो कितने होंगे? 28। 28 तो 26 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 2 किसका आ गया? बी का। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26। 26 किसका हो जाएगा? जेड का। तो हमारा आंसर बना BUZ। तो हमारा जो पद आया BUZ कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए ये सभी जगह प्लस का साइन लग रहा है, +6 +6 +6 +2 +2 +2 +8 +8। तो इसे कहते हैं हम कौन सी विधि? योग विधि। कौन सी विधि है भाई? योग विधि है। आराम से योग विधि आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, LJB NMR PPN RSJ डैश। तो आप इनके ऊपर नंबर डालोगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट में ये 12, 10, 22, 14, 13, 18, 16, 16, 14, 18, 19, 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ आप पहले पद से इस पहले पद के लिए चलोगे। हमेशा पहले का पहला, दूसरे का दूसरे, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने देखें कितना ऐड किया यहाँ पे? 12 से 14 गए कितना? +2। 14 से 16 गए कितना? +2। 16 से 18 गए कितना? +2। 18 से +2 आगे कर देंगे कितना हो जाएगा? 20 T। तो पहला पद क्या बना? T। आगे देखेंगे आप 10 से 13 जा रहे हो +3, 13 से 16 जा रहे हो +3, 16 से 19 जा रहे हो +3, 19 से आगे जा रहे हो +3। तो 19 और 3 कितने होते हैं? 22। 22 होगा B। ठीक है। आगे देखिए 22 से 18 जा रहे हो -4, 18 से 14 जा रहे हो -4, 14 से 10 जा रहे हो -4, 10 से आगे जाओगे तो -4। तो 10 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, जो कि क्रमांक है F। तो आपका आंसर क्या बना? TBF। TBF डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो अब आप देख रहे हो यहाँ ये योग विधि के साथ आपको क्या मिला है? घटाव विधि भी यहाँ मिली है।
तो पहले दो पद जोड़े जा गए थे और अंतिम पद क्या किया गया था, घटाया गया था। तो इस तरीके से आपको अक्षर श्रृंखला ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अब देखिए इन क्रमांकों को लिखें, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। BIRD, DMTG, क्वेश्चन मार्क HUXM, JYZP। ठीक है, सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालिएगा 2। ठीक है, पहले पद पे क्रमांक डाल रहा हूँ, फिर ये 4, ये 8 और ये 10। अब देखिए पहले पद को यहाँ से यहाँ गए, प्लस कितना दिया 2, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे प्लस करना है, पता नहीं आपको कितना करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ से आप अगले पद पर गए, यहाँ कितना प्लस किया पता नहीं, लेकिन 8 से 10 गए, कितना किया 2। तो देखो 8 से 10 पे 2 प्लस कर दिया और 2 से 4 पर प्लस 2 कर दिया। तो फिर हम 4 से आगे जाएं तो 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 6 कौन सा क्रमांक है, एफ का क्रमांक है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। ये है 9, ये 13, यहाँ पता नहीं है, ये 21 और ये 25। तो आप देखोगे यहाँ से गौर करके कि जैसे ही 9 से 13 जा रहे हो तो प्लस कितना कर रहे हो 4। अब यहाँ से आगे जाना है, प्लस ही करना होगा, पता नहीं कितना है, लेकिन आगे और चलना है, फिर प्लस करना होगा, पता नहीं है। लेकिन जहाँ से ये जाएंगे तो आप देखिए 21 तक प्लस पता नहीं है, फिर 21 से आप 25 पे जाओगे तो आपने कितना प्लस किया 4। अब देखिए यहाँ भी 4 प्लस किया है, यहाँ 4 प्लस किया है, तो इसका मतलब यहाँ भी आप कितना 4 प्लस कर सकते हैं और यहाँ भी 4। तो बताइए 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17। 17 किसका है, क्यू का, और 17 और 4 कितने 21। बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप देखिए यहाँ कितना है 18 और ये कितना है 20 और ये है आपका यहाँ 24 और ये है आपका 26। तो आप यहाँ से देख रहे हो 18 से 20, फिर आपका यहाँ पद आएगा, फिर 24 से लेके 26। इसका मतलब आपने कितना जोड़ा सर, 2 जोड़ा बेटा। कितना जोड़ा, 18 से आप यहाँ जाओगे तो कितना जोड़ा +2, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप कितना जोड़ सकते हो 2। 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22 V, और जैसे ही 22 से आप 24 जाओगे तो आप 2 जोड़ रहे हो, +2 +2 +2, फिर आगे आपने भी 2 जोड़ा +2। ठीक है, तो पहले +2 था, फिर +4 था, फिर +2 आ गया। अब जो अंतिम स्टेज है वो 4, 7, फिर ये 13 और ये 16। तो आपने देखा 4 से लेके 7 तक जा रहे थे आप यहाँ से यहाँ, तो +3 किया, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप कितना करोगे +3 कर दोगे, तो 7 और 3 कितने होंगे 10। 10 होगा जे का, और जे से जैसे आप आगे जाओगे तो +3 किया तो 13, 10 3 13, और 13 से आगे जाओगे तो ये 3 प्लस किया, 13 और 3 16। तो आपका जो आंसर बना वो आंसर बना FQBJ। ये जो आपका ऑप्शन है वह कौन सा करेक्ट है, FQBJ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख रहे हो सभी स्टेज ये प्लस के हैं। अब आप ध्यान रखना जो आपकी श्रृंखला है वो या तो एक एक अक्षर के रूप में आ सकती है, या 2-2 के में आ सकती है, या 3-3 के में आ सकती है, या 4-4 के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 आप देख रहे हैं FEIGLIO'। यहाँ आप जैसे ही क्रमांक डालोगे तो ये है 6, 5, 9, 7, 12, 9, 15। ठीक है, अब आप देखेंगे गौर से यहाँ पे, तो पहले स्टेज से दूसरे स्टेज चलना है। तो देखिए आप यहाँ से 6 से 9 गए, 9 से 12 गए, 12 से 15। तो आपने देखिए 6 से 9 कितने जोड़ा +3, 9 से 12 +3, 12 से 15 +3। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे
तो जैसे ही 5 से 7 गए प्लस 2, 5 और 2 7, 7 से 9 गए प्लस 2, 7 और 2 9। अब 9 से आगे जाओगे तो कितना प्लस करोगे 2, तो 9 और 2 कितने होंगे 11, और आपका आंसर होगा के। 9 और 2 11, क्लियर है ना। तो आपका आंसर हुआ के, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस विधि को कहते हैं हम अंतरालय विधि। कैसी विधि कहते हैं? अंतरालय विधि। अब अंतरालय विधि में आप ध्यान रखना, आपको प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ऐसी कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अंतरालय का मतलब होता है एक पद छोड़ के एक पद या दो पद छोड़ के दो पद, क्लियर है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आपने देखा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। ये एसएससी जीडी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MQ NE PX QF SA TG डैश। अब ध्यान से देखिए, नंबर डालिएगा बेटा इन पे। ये है 13, 14, 16, 17, 19, 20, 7, 1, 6, 24, 5, 21। अब ध्यान से देखेंगे आप, जैसे आप 13 से, ठीक है, और अगले स्टेप पे जाओगे यहाँ 16, तो कितना जोड़ा प्लस 3। आप यहाँ से 21 से 24 जाओगे तो कितना जोड़ा प्लस 3। अब जैसे ही 16 से 19 जाओगे प्लस 3, 24 से 1 जाओगे प्लस 3, क्योंकि 24 प्लस 3 बराबर कितने होते हैं 27, और 27 में से जैसे ही 26 घटाएंगे तो एक क्रमांक ये आ गया। अब यहाँ से आप चलोगे ये प्लस 3 और यहाँ से क्रमांक प्लस 3, ठीक है। तो देखिए 19 और 3 कितने होते हैं 22, और 1 और 3 कितने होते हैं 4, तो BD हमारा आंसर क्या बना BD। तो BD कौन सा ऑप्शन सही है? C ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये किस विधि से आया? अंतरालय विधि से आया। अंतरालय विधि से आपको ये आंसर आया है, और अंतरालय विधि में भी क्या है? योग विधि है। क्या है ये? योग विधि है। तो मैंने आपको बोला है कि अंतरालय के अंदर आप योग विधि या घटाव विधि आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है? AZ BY BY CX CX DW, आगे कह रहा है EV FU, ठीक है। तो ये क्या है? अर्धयांश है। ये क्या है बेटा? अर्धयांश विधि है। तो अर्धयांश विधि मैंने आपको बताई थी कि A का अपोजिट क्या होता है Z, B का क्या होता है Y, C का X, D का W, E का B। ये मैंने आपको M का N तक ये लिखाए हैं, आप उनको ढंग से देखें। ये सारी विधियां अर्धयांश के रूप में मैं लिखा चुका हूं। अब देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर देते समय आप इजीली अच्छे से फोकस देखें तो आपको आंसर मिलता है। पहला पद है AZ BY, दूसरा पद है BY CX। तो देखो ये दो पद हैं, ये एज इट इज यहाँ आ गए, ठीक है। आगे आप देखेंगे ये दो जो पद हैं वो यहाँ एज इट इज आ जाएंगे CX, तो DW। फिर ये दो पद हैं तो ये आगे चले जाएंगे, कॉमा DW, फिर EB, और जैसे ही कॉमा EB आगे जाएगा तो EB FU। तो ये हमारा जो पद निकल के आया वो है DWEB। तो DWEB आंसर है, C ऑप्शन इज करेक्ट। ये कौन सी विधि है? अर्धयांश विधि है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आप देखिए ध्यान से, ये भी आपको जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये अर्धयांश विधि ही दिखाई दे रही है। कैसी है बेटा? ये अर्धयांश विधि है,
ठीक है। अब अर्धयांश विधि है तो ध्यान से देखें, DW, FU, GT, IR, JQ और नेक्स्ट। अब देखिए इन पर नंबर डालेंगे, जैसे 4 23 अर्धयांश था, 6 21 अर्धयांश था, नेक्स्ट 7 20 अर्धयांश, 9 18 अर्धयांश, फिर ये 10 और ये 17 अर्धयांश। आप देख रहे हो 4 से 6 गए प्लस 2 कर दिए, 6 से 7 गए प्लस 1 कर दिया, 7 से 9 गए प्लस 2 कर दिए, 9 से 10 गए प्लस 1 कर दिया, ठीक है। और 1 से जैसे ही आप आगे जाओगे तो कितना 2 प्लस करोगे, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, और 12 होता है L का अपोजिट होता है O, तो कितना आ गया 15। ये हो गया अर्धयांश। तो आपका आंसर क्या बना LO। तो LO बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखें, PK, GT, XC, OL और ये डैश। जैसे इनके ऊपर नंबर डालोगे 16 11 7 20 24 3 15 12। अब आप ध्यान से देखिए ये अर्धयांश हैं, जैसे KP अपोजिट, GT सीधा, CX अपोजिट, OLO अपोजिट है, लेकिन क्या क्रमांक जोड़ रहा है? तो यहाँ जो क्रमांक जोड़ा जा रहा है उस जगह को आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए इस पद से आप जाओगे इस पद पर, ठीक है, फिर इस पद से इस पद पर जाना होगा। तो आपने देखिए 16 से 24 गए तो कितना जोड़ा, प्लस 8 जोड़ा, तो हम 8 ही जोड़ दें। यहाँ 24 और 8 कितने होते हैं, 24 प्लस 8 होते हैं 32, और 32 में से हम जैसे 26 घटाएंगे अक्षरों को तो 6 किसका होगा, F का। तो यहाँ क्या आ गया 6 क्रमांक, जो कि F, और F का अपोजिट क्या होता है U 21। तो ये आपका आंसर बना FU। आप आराम से इजी से इस पैटर्न को फॉलो करके आंसर दे सकते हो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी आपका सही है। जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे 7 से ये 15 कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, 7 और 8 15। तो देखिए ये अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट है। तो ये यहाँ अर्धयांश की विधि है, और अर्धयांश में आपको, ठीक है, योग करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। ये आपका पैटर्न लागू है। तो इसलिए हमारे को आंसर जो आया FU, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एज इट इज ऐसे के ऐसे SSC GD के अंदर आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ना छोड़े। नेक्स्ट आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, TYG क्वेश्चन मार्क PSM NPP LMS। जब हम इसका आंसर देंगे तो ध्यान रखें इनके ऊपर क्रमांक डालें। तो ये कितना है, 20 25 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 16 19 13 14 16 16 12 13 19। जब आप यहाँ से देखोगे पहले पद को पहले पद से, तो यहाँ नहीं है, यहाँ से फिर आगे चलेंगे पहले पद के लिए, फिर और आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट आगे। तो आप देखिए 14 से 12, तो इसका मतलब -2 हो गया। 16 से 14 -2 हो गया। तो इसका मतलब 20 से यहाँ आएंगे तो कितना माइनस कर दें, 2। तो 20 - 2 कितने हो जाएंगे, 18, और 18 - 2 कितने हो गए, 16। तो -2 हो गया। तो यहाँ 18 R का क्रमांक आ गया। किसका क्रमांक आ गया, R का। तो आगे चलें, ये 25 है, 25 से आगे चलेंगे पता नहीं है। नेक्स्ट चलें 19, 19 से आगे 16, 16 से आगे 13। तो देखिए 16 में से ये 13 प्राप्त करने तो -3 हो जाएगा, 19 में से 16 प्राप्त करने -3 हो जाएगा। तो भैया 25 में से 3 माइनस कर देंगे, और फिर हम आगे भी
3 माइनस कर लेंगे। तो 25 माइनस 3 कितने होते हैं 22, और 22 होता है बी का। तो 22 में से 3 माइनस करेंगे 19। आगे आप देखेंगे ध्यान से, अगला जो क्रमांक है 7, 7 से हमें यहाँ चलना है, फिर नेक्स्ट 13, फिर ये 16 और ये 19। तो आप देख रहे हैं 13 से 16 गए प्लस 3 कर दिए, और 16 से 19 गए प्लस 3। तो यहाँ भी हम प्लस 3 कर लें और यहाँ भी हम प्लस 3। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 जे, और 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। इसलिए हमारा जो आंसर बना वो आंसर बना आर बी जे। आर बी जे हमारा जो आंसर है वो है सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है सी। आप देख रहे हो ये है घटाव विधि, ये घटाव विधि है, और इस घटाव विधि के साथ साथ में क्या लग रही है योग विधि भी लग रही है। तो इसे कहते हैं लगातार घटती हुई एक सीरीज, ठीक है, और फिर उसके साथ में आपको प्लस की भी सीरीज दे दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम घटाव के साथ साथ योग भी कर सकते हैं, योग के साथ साथ घटाव भी कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इस तरीके से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, TOM UMP BKS क्वेश्चन मार्क XGY, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये 20 नंबर है, 21, 22, तो हम 23 लिख दें, और ये 24। तो इसका मतलब हमारा W आंसर आ गया 21, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अब ये कितना है 15, 13, 11। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ गए तो -2, 15 में से 2 गए 13, 13 में से 2 गए तो 11, 11 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे 9 आई, और 9 में से जैसे 2 घटाएंगे तो 7। बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया आई। ये है 13, 16, 19 और पता नहीं है ये 25। लेकिन 13 में 16 जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हो 3, फिर आप जा रहे हो आगे +3, फिर आप जा रहे हो आगे +3, फिर आप आगे जा रहे हो +3। तो भाई 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22, और 22 + 3 25, इसलिए बी। तो हमारा जो आंसर बना WIB। तो यहाँ जो पैटर्न लगा है आप देख रहे थे कि +1 +1 इस तरीके से +1 -2 +3। तो ये योग विधि और घटाव विधि साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ जो आंसर है WIB, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एज इट इज हुबहू SSC GD के एग्जाम में मिलेंगे बेटा, इसलिए इस क्लास को आप अंत तक देखें और इसकी बराबर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, YXB TSQ ONL JIG डैश। अब देखिए ये लगातार घट रहे हैं तो इसे कहते हैं घटाव विधि, ठीक है। अब ये घटाव विधि है तो लगातार यहाँ घट रहे हैं। अब कितने कितने नंबर घट रहे हैं देखो 25, 24, 22, 20, 19, 17, 15, 14, 12, 10, 9, 7, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से ही इस आंसर को दें तो आप इजीली दे सकते हो कि देखिए 25, 24, 22, यहाँ से आपने यहाँ -1, यहाँ से आपने -2 कर दिया, ये -1 और -2, -1 -2, -1 -2। तो आप देखिए ध्यान से 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 में से 2 घटाएंगे 22, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 में से 2 घटाएंगे 17, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7। और अब ध्यान से देखिएगा ये पद से इस पद 22 से 20 जाएंगे -2, 17 से 15 गए -2, 12 से 10 गए -2,
7 से आगे जाना है -2, तो 7 में से -2 करेंगे तो 5, ठीक है। और 5 में से फिर आप कितना माइनस करोगे? 1, और फिर आगे कितना माइनस करोगे? 2। तो 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2। तो आपका आंसर बना EDB। आपका आंसर है EDB। तो EDB आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका बिल्कुल सही है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? घटाव विधि। देखिए लगातार घट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी घटाव विधि है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है। y x z v u w s r t p o q डैश। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये है 25, 24, 26, 22, 21, 23, 19, 18, 20, 16, 15, 17, ठीक है। अब आप इजीली इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर इस पैटर्न को अपनाते हैं आप कि इस पद से इस पद पे जाएं तो -4, इस पद से इस पद पे जाएं -4, इस पद से इस पद पे जाएं -4, इस पद से इस पद पे जाओगे तो -4। देखिए 26 में से 4 गए तो 22, 23 में से 4 गए तो 19, 20 में से 4 गए तो 16, 17 में से 4 जाएंगे तो 13, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक स्टेप में यहां से इसने माइनस किया 1, यहाँ +2, ये -1 +2, तो यही पैटर्न लगाएं, -1 करें और +2 करें। तो -1 करेंगे तो कितना होगा? 12, +2 करेंगे तो ये 14। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, M 13 का M, 12 का L और N का 14 का N। तो M L N आपका आंसर है। M L N, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी आपका बिल्कुल सही है। आप इस छोटी सी विधि से ही आप अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए। आप इनको 1 भी % मिस ना करें और इनकी बराबर प्रैक्टिस करें। आपको मैं 100% कह रहा हूं कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, ये भी आपका घटता क्रम है, ठीक है, घटाव विधि है। ध्यान से देखेंगे तो W V U R Q P M L K H G F डैश। क्रमांक डालिए बेटा, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 8, 7, 6। अब आप इजीली देखोगे तो वही पैटर्न आप ध्यान से रखें कि हम यहाँ से यहाँ देखें तो कितना माइनस हो रहा है? -3। यहाँ से यहाँ देखें -3, यहाँ से यहाँ देखें -3। तो इस पद से इस पद पे जाएंगे तो -3 करेंगे। तो बताइए 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। और आप देख रहे हो प्रत्येक स्टेप पे आप क्या कर रहे हो? -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो यही आप यहाँ कर सकते हैं, -1 2 -1 1। तो ये सी 2 का आंसर B, A का A। तो हमारा हुआ CBA। CBA आपका आंसर बनेगा। तो ये B ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? B। तो ये घटाव विधि आपने देखा, ये आप देख सकते हो कि प्रत्येक जो आपके पद हैं उनको फटाफट हल करने का ये विधि है। इस विधि को आप अप्लाई करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप ध्यान रखें, अक्षर श्रृंखला के लिए आपको
वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए, तभी आप उसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले याद करा दिया है, आप अच्छे से उनको याद करिएगा। क्या अर्ध्यांश होते हैं, क्या स्वर, क्या व्यंजन होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। DVG ITM NRS SPY क्वेश्चन मार्क। देखिए नंबर आप ध्यान से 4, 22, 7, 9, 20, 13, 14, 18, 19, 16, 25। तो आप देखेंगे यहाँ पहले पद से इस पहले पद को, ये पहले पद, इस पहले पद और अगला पहला पद। अब देखिए DINS लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए 4 से 9 गए, कितना जोड़ा, +5, 9 से 14 गए +5, 14 से 19 +5, 19 में जैसे ही 5 जोड़ोगे तो 19 और 5 कितने होते हैं, 24x। क्या होगा बेटा, x। आगे और बढ़िए, देखिए 22 से 20 -2, फिर 18 -2, 18 से 16 -2, 16 से आगे जाओगे तो -2, 16 में से 2 गए तो कितने बचे, 14n। तो xn। ठीक है, अब आप देख के ही लगा सकते हो xn किधर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी आगे देखिए 7 से आप 13 गए +6, 13 से 19 गए +6, 19 से 25 गए +6, 25 से आगे जाओगे तो 6 करेंगे, 25 और 6 कितने होते हैं, 31, 31 में से जैसे ही 26 घटाओगे तो 5e, तो ये आपका हो गया 5e। तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, फाइनली डी। ठीक है, आप ऐसे देखिए आपके यदि 2 पद जैसे मिल रहे हैं, यहाँ xn यहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया, ये नहीं है ये गलत, ये, तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग फटाफट चेक कर सकते हो, आगे आप घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप अपना टाइम को भी सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का PMJEBYTQN डैश। अब देखिए ध्यान से 16, 5, 20, 13, 2, 17, 10, 25, 14। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि जो क्रमांक है वो किस तरीके से आपको चल रहा है। तो आप एक इजीली पॉइंट देखें तो आपको यहाँ से यहाँ 10 से 5 माइनस कितना हुआ, 5, 25 से 20 -5, तो 14 से आप आगे जाओगे तो कितना माइनस कर दोगे, 5, 14 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9, और 9 किसका होता है, आई का। तो आप देख रहे हो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 बचे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को कि यहाँ से आपने 16 से 13 गए -3 किया और 13 से 10 गए -3 किया। ठीक है, आप देखिए 5 में से 2 जा रहे हो तो 3 माइनस कर रहे हो, 2 से 25 3 माइनस हो रहा है, 20 से 17 3 माइनस, 17 से 14 3 माइनस। तो अब 9 से आगे जाओगे तो 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6f, और जैसे 6 से 3 माइनस करोगे तो 3, तो कितना हो जाएगा, c। तो आपका आंसर बना IFC। IFC कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका सही है। यही वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको हुबहू दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो अक्षर श्रृंखला थी। क्या थी बेटा, वो अक्षर श्रृंखला थी। अक्षर श्रृंखला की आपको मैंने प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, प्लस माइनस के रूप में और अंतरालय विधि के आधार पर तीनों चारों पैटर्न आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं
नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, इसी श्रृंखला में अक्षर श्रृंखला के प्रत्येक खाली पद को भरें। ठीक है, अक्षर श्रृंखला के प्रत्येक खाली पद को भरना होता है। इसमें कैसे पद आते हैं आप ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, जैसे आपको ए डैश ए एल ए डैश ए एल डैश ए एल, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि ये जो समूह हैं इसको यदि हम बनाएं, जब आप इस समूह को बनाएंगे, इसको आराम से हल करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है अक्षर के प्रकार। क्या देखना है? अक्षर के प्रकार। अक्षर कितने प्रकार के हैं? एक प्रकार का है, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के। जैसे यहाँ आपको ए और एल दो प्रकार के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है? एल। दो प्रकार के अक्षर हैं। तो यहाँ जो समूह बना है आप ऐसे बना सकते हैं, ए एल डैश ए एल ए एल ए एल, इस तरीके से। ये देख रहे हो आप, दो पद हैं, ये कितने हो गए? तीन पद हो गए। ये कितने हो गए? चार पद हो गए। ये कितने हो गए? पांच पद हो गए। ठीक है, और आप देख लो लास्ट में एल है अंत में। ठीक है, और पहले एक बार ए आया, फिर दो बार आया, फिर तीन बार आया, फिर चार बार। तो आपका जो आंसर बना आपका जो आंसर बना एल ए, ये आंसर बन गया। ऐसे आपके कई विधियां होती हैं, आप देखोगे ध्यान से, तो आपको या तो दो दो की विधि मिलेंगी ऐसे, या आपको तीन तीन की विधि मिलेंगी, या आपको चार चार की विधि मिलेंगी। ठीक है, या आप देखोगे तो पांच पांच के समूह की विधि मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे पांच पांच के समूह की विधि भी मिल सकते हैं। तो ये कितने हैं? दो दो के समूह हैं। क्या है भाई? ये समूह हैं। ठीक है, ये समूह हैं आराम से। ये तीन तीन के समूह है, चार चार के, पांच पांच के। जैसे आपको ये दो पद दिखाई दे रहे हैं, ये कितने? तीन। ये कितने? चार। ये कितने? पांच समूह हैं। कितने? पांच ये हैं, पांच ये, ऐसे ये पांच। ठीक है, आपको ये समूह दिखाई देंगे। ऐसे हमें ग्रुप बनाने हैं। ये है श्रृंखला के प्रत्येक खाली पदों को भरने की कंडीशन। यहां से भी हमारा एसएससी का क्वेश्चंस जीडी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखोगे तो आप ध्यान से देखिए, ये खाली पद हैं। ठीक है, तो इन खाली पदों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? इन सबका काउंटिंग कर लोगे, कितने अक्षर हैं ये। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं ये? 16 अक्षर हैं। टोटल कितने? 16 अक्षर हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे इनको लिखें। एक बार मैं लिख देता हूं आपको। ये अब 16 हैं, तो आप क्या कितने के ग्रुप बना सकते हो? चार चार के ग्रुप बना लो। इसमें चार चार के ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे ग्रुप बन गए। अब आप ध्यान से देखेंगे, पहला पद क्या है? यू। यू, तो यहाँ यू भर दें और यू। ठीक है, दूसरा पद खाली, दूसरा पी। पी, तो यहाँ पी भर दें और यहाँ भी पी। तीसरा डी। डी डी डी, लास्ट में एम 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 एम,
तो हमारा क्या बना, UPDM, 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 UPDM। तो इसका मतलब हमारा आंसर निकल के आया PMDUP। ये आंसर निकल के आया PMDUP, PMDUP। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से ये समूह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सबसे पहले इनके क्रमांक गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं ये, 20 अक्षर हैं। ठीक है, अब आराम से इसको पहले लिखिए, M डैश T Q डैश M L डैश Q R M डैश T Q डैश M डैश T डैश R। तो ये कितने अक्षर हैं, 20। ये हमने लिख लिए। तो यहाँ 5-5 के समूह बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए पहले में M M M M, बिल्कुल सही। खाली L L L, तो हम यहाँ L रख दें, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L रख दें। T T T T, Q Q Q Q, फिर हमारा R R R R। तो हमारा आंसर बना L R T L R L Q। ये हमारा आंसर बना M L T Q R, M L T Q R। ठीक है, तो ये आंसर है L R T L R L Q। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन है, 20। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, जैसे ये अक्षर आए हुए हैं इन अक्षरों को आप फिल करोगे, Q P L डैश R डैश P L T डैश Q P डैश T R Q डैश L डैश R। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पहले कितने अक्षर हैं बेटा, टोटल करेंगे तो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, 20 अक्षर हैं। आराम से इनका हम क्या बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। ठीक है, तो अब समूह कितने का बनेगा, यहाँ 4-4 का भी समूह बना सकते हैं। ठीक है, आराम से यह 5-5 का समूह भी आप बना सकते हैं। देखिए 4 का समूह बनाएं सबसे पहले, तो ये 5 का बना लीजिए या 4 का बना लीजिए। आप सबसे पहले 5 का बना लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है, Q, तो यहाँ Q आ जाए, फिर Q, फिर Q। दूसरा P P P, यहाँ P आ जाए। L L, यहाँ L आ जाए, L। यहाँ खाली तो T, यहाँ T आ गया, T T T। R R R R। तो हमारा जो आंसर बना वह है T Q R L P T। ये आपका आंसर है T Q R L P T। तो आंसर चेक करिए, T Q R L P T। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके किस में मिलते हैं बेटा, एसएससी जीडी में मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लगातार हल करें। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स हैं, तीनों बुक्स की मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। ये तीनों बुक्स आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको जैसे कि मैंने क्वेश्चन हल कराए हैं वैसे क्वेश्चंस आप इन बुकों से दिखाई देते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू, मिलेंगे
अगले टॉपिक के साथ।